चलिए बेटा, इसकी दूसरी के बारे में पढ़ते हैं हम। दूसरे में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, अभी तक हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फीटल मेम्ब्रेन में अभी तक हमने दो तरह के पढ़े थे। इसके दो टाइप्स, जो कि दो तरह के होते हैं, एक एन एमनियोटिक और एक एमनियोटिक। जो एमनियोटिक है वो किससे बनते हैं बेटा, वो बनते हैं आपके, वो कौन होते हैं, जो कि अपने अंडे, वो जीव जो कि अपने अंडे वाटर के अंदर देते हैं, जैसे कि फिशेज और एम्फीबियंस, ठीक है, मछलियाँ और उभयचर। और एमनियोटिक वो होते हैं जो कि अपने एग्स एक प्लेस पर देते हैं, कि अर्थ पर, ज़मीन पर देते हैं, उसको क्या कहते हैं, ड्राई प्लेस पर, उनको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक। और इनके चारों तरफ एक विशेष प्रकार की स्पेसिफिक एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि 4 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है, पहली योक सैक, फिर एमनियोन, फिर एलेंटॉइस और एक कोरियन। ठीक है, तो ये 4 तरह के हमने पहला पढ़ लिया था, योक सैक पढ़ लिया था। अब हम बात हैं एमनियोन पर। व्हाट इज द एमनियोन, एमनियोन के बारे में हम पढ़ते हैं कि एमनियोन क्या है। इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो तो एमनियोन इज, इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के विकास के दौरान एमनियोन एंड कोरियन आर क्लोजली एसोसिएटेड, ये एक दूसरे से बिल्कुल टच, बिल्कुल से ऐसे रहती हैं, सटी हुई। अगर इनकी बात की जाए तो ये एक दूसरे से बेटा कैसे रहेंगी, बिल्कुल सटी हुई। डेट इज द एमनियोन एंड कोरियन। ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई रहेंगी, ये बिल्कुल इस तरह से। ग्रीन कलर से हम एमनियोन मान लें और रेड कलर से हम कोरियन मान लें। बात समझ में आ गई ना, एक दूसरे से बिल्कुल अटैच रहेंगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्लोजली एसोसिएटेड, ठीक है। एमनियोन इज बैग लाइक कवरिंग ओवर द एम्ब्रियो, ये एक बैग लाइक कवरिंग होती है, जैसे किसी चीज़ को हम बैग में डाल रहे हैं उसकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, आउटर ओवर द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के चारों तरफ। ठीक, इट सेपरेट द एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो को सेपरेट करता है, बाहरी और भीतरी वातावरण से अलग करता है। ठीक है, चलिए अगले पेज पे देखते हैं किससे अलग करता है ये। सेपरेट फ्रॉम इंटरनल एनवायरनमेंट, कहने का मतलब इस योग से उस एम्ब्रियो को, उस अलग अलग पार्ट को बिल्कुल अलग कर देते हैं ये। ठीक है, क्योंकि इसने उसको घेरे रहता है। ठीक, एमनियोन इज डेवलप्ड फ्रॉम सोमेटोप्लियूरिक एमनियोटिक फोर्स, ये क्या होता है, सोमेटोप्लियूरिक एमनियोटिक फोर्स। जो एमनियोन है डेवलप किससे बनता है, सोमेटोप्लियूरिक एमनियोटिक फोर्स से बनता है। दीज फोल्ड्स आर हेड फोल्ड, ये सबसे ऊपरी सिरा है, हेड फोल्ड सबसे ऊपरी सिरा, लेटरल फोल्ड एंड टेल फोल्ड। ये 3 फोल्ड्स कौन कौन से उसमें डिवाइड हो जाता है, हेड फोल्ड्स में, लेटरल फोल्ड्स में और टेल फोल्ड्स में। ठीक है, चलिए बेटा आगे देखते हैं, 3 कौन कौन से, हेड फोल्ड्स, लेटरल फोल्ड्स एंड टेल फोल्ड्स। कौन, सोमेटिक एमनियोटिक फोल्ड्स। चलिए आगे चलते हैं, फंक्शंस क्या है एमनियोन के। एमनियोन के फंक्शन देखते हैं बेटा। पहला फंक्शन है प्रोटेक्ट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करना। व्हेन द एग इज लेड, जब अंडा दिया जाता है। ठीक, लेड माने अंडा देना और ले माने उसको सेकना। ठीक, पक्का ना, श्योर। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, इट गिव्स आर्टिफिशियल एक्वेटिक इन्वायरमेंट, मतलब आर्टिफिशियल तो सबको पता है ना क्या होता है, कृत्रिम। ऐसे लगता है उसको जैसे कि वो जल में हो, ऐसा वातावरण उसको, कृत्रिम वातावरण, एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कराता है फॉर ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स एंड डेसिकेशन, दे द टू वर्ड्स, मैकेनिकल शॉक्स, यांत्रिक, उसको धक्का ना लगे कहीं से, और दूसरा डेसिकेशन, सूखने से बचाना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एलेंटॉइस, दूसरा टॉपिक आपका एलेंटॉइस आ चुका है। एलेंटॉइस में क्या है बेटा, एलेंटॉइस में क्या है कि इट इज फोल्ड ऑफ प्लांचो प्लांचनोप्लियूरिक, यहाँ पर इसकी स्पेलिंग एक बार देख लेंगे, SPLANCHNOPLEUR, यहाँ पर आई और सी और बना देंगे।
ठीक है, ये ओ है, ठीक। तो प्लांचो नहीं पढ़ना, इसको हम प्लांचनो प्लीयूरिक, ठीक है। आईसी इसको प्लीयूरिक कर देंगे। ये प्लीयूरबी और प्लीयूरिक, ये इतना भी यहाँ तक भी हो सकता है, अगर देखा जाए इसको तो यहाँ तक भी इसको बोल सकते हैं, या इसको आईसी भी लगा देते हैं, तो इससे थोड़ा अच्छा लगता है प्लीयूरिक, ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लिख देंगे तो बेटर रहेगा, याद करने में आसानी होती है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। डेवलप्ड फ्रॉम द हाइंड गट। हाइंड गट का मतलब क्या हुआ बेटा? हाइंड गट का मतलब हुआ आपका इसका हाइंड गट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? ठीक है, ये हाइंड गट दे रखा है, हाइंड गट ऑफ द एम्ब्रियो। हाइंड गट मतलब उसकी पश्चात, जो उसकी पश्चात होती है, पीछे पीछे वाली जो आंत होती है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इट, एम्ब्रियो की, इट ग्रोज रैपिडली, ये धीरे धीरे ग्रोज होता है, पक्का ना? नहीं, रैपिडली मतलब बहुत तेजी से, नॉट ए स्लोली, रैपिडली, तेजी से ये ग्रो होता है। एंड ऑक्यूपाइज द एंटायर एक्जोसील, और एक उसको चारों तरफ से घेर लेता है एक्जोसील को, ठीक है। एलेंटोइज इज कनेक्ट टू द, एलेंटोइज किससे कनेक्ट होती है? एलेंटोइज इज कनेक्ट टू द हैंड गट एंड कोल्ड एलेंटोइक स्टॉक। और ये क्या कहलाएगी? इसके हैंड गट से, ये हैंड गट से अटैच होगी और क्या कहलाएगी? एलेंटोइक स्टॉक्स, ठीक है बेटा। कौन कौन हो रही है? एलेंटोइज, एलेंटोइज कनेक्ट हो रही है हैंड गट से, ये हैंड गट से कनेक्ट होगी और एलेंटोइक स्टॉक कहलाएगी, ठीक है। एलेंटोइक प्लस हैंड गट इज कॉल्ड एलेंटोइक स्टॉक। क्या क्या? एलेंटोइस प्लस हैंड गट इज इक्वल टू एलेंटोइक स्टॉक, याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। एज द एम्ब्रियो इज ग्रोइंग द एलेंटोइस, जैसे एम्ब्रियो एलेंटोइस को बढ़ती, मतलब इसकी ग्रो होती है एलेंटोइस, एंड योक स्टॉक आर बाउट टुगेदर। क्या होता है कि जो योक स्टॉक है ये बन जाता है बाउट टुगेदर, देयर मेसोडर्मल लेयर्स विल यूनाइट। जैसे ही एम्ब्रियो का ग्रो होता है, द एलेंटोइस एंड योक स्टॉक आर बाउट टुगेदर, ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसके एम्ब्रियो ग्रोथ होने से कौन कौन से? एलेंटोइक और योक स्टॉक दोनों ही क्या होते हैं? ये दोनों क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में ब्राउट एक दूसरे जुड़ जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा? देयर मेसोडर्म लेयर विल यूनाइट, और जो मेसोडर्मल बोवी है वो भी क्या हो जाएगी? इससे बन जाएगी, जो मेसोडर्म लेयर है वो यूनाइट हो जाएगी। कौन? मेसोडर्म लेयर विल यूनाइट, ठीक। इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी ये? अम्बिलिकल स्टॉक। और जब ये सब यूनाइट होकर क्या बना लेगी? अम्बिलिकल स्टॉक बना लेगी, ठीक है। STALK, STALK। चलिए आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ एलेंटोइस, क्या है फंक्शन ऑफ एलेंटोइस? इट इज रिचली वेस्कुलराइज, वाहिकाओं से युक्त होती है ये बहुत ज़्यादा। इट इज वर्क एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, अरे ये ऐसे वर्क करती है जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, सांस लेने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्या है आगे देखते हैं। इट स्टोर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल ऑफ द एम्ब्रियो, और साथ साथ में रेस्पिरेशन के साथ साथ में ये नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को भी एम्ब्रियो के स्टोर करके रखती है, एम्ब्रियो के नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखती है, ठीक है बेटा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक। कोरियन, इन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अगर यदि हम देखें कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, अमीनो एमनियोन एंड कोरियन, एम्ब्रियो के अगर डेवलपमेंट में देखा जाए तो एमनियोन एंड कोरियन, एमनियोन एंड कोरियन आर क्लोजली एसोसिएटेड, ये एक दूसरे से बेटा बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था सटे होते हैं। कोरियन इज आउटर मोस्ट फोल्ड ऑफ सोमेटोप्लियोर एंड सराउंड द एम्ब्रियो, ये सबसे बाहरी लेयर होती है जो कि एम्ब्रियो को घिरे रहती है, ठीक है। आउटर फोल्ड ऑफ सोमेटोप्लियोर का ये आउटर फोल्ड है, सबसे बाहरी
बाहरी इसकी परत है, ठीक। इट इज स्मॉल प्रोजेक्शन, इट हैज़ स्मॉल प्रोजेक्शन, एक बाहरी ग्रोथ होती है ऑल अराउंड इट, जो इसको चारों तरफ से घेरे रहती है। ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किसके, एम्ब्रियो के प्राथमिक चरण में, जो इसको प्राथमिक विकास के चरण में जो इसको हल्की सी एक प्रोजेक्शन उठा रहता है, जो इसको घेरे रहती है। आगे देखें, द कोरियन इज कंपोज्ड ऑफ ट्रोफोब्लास्ट ऑन द आउटसाइड, ये किससे बना होता है, ये बना होता है ट्रोफोब्लास्ट, जो कोरियन बना होता है ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड ट्रोफोब्लास्ट एंड मेसोडर्म ऑन द इनसाइड, जो बाहरी कह रहे हैं उसे ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं कोरियन को, जो अंदर कह रहे हैं उसको मेसोडर्म कह रहे हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो एंड फॉर्म्स, ये उसको प्रोटेक्ट करता है और क्या बनाता है, प्लेसेंटा फॉर द मेटाबॉलिक एक्सचेंज, जो उपापचय की क्रियाएं होती है उसके लिए आदान प्रदान करने के लिए, बिटवीन द मदर एंड द फीटस, जो युग्मनज होता है, जो फीटस होता है, जो उसका भ्रूण होता है, उसमें क्या करता है, ये उन दोनों में आदान प्रदान का एक लिंक बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन मैमल्स, खास तौर में मैमल्स में ये बहुत ज़्यादा बेटा अपनी अहमियत रखता है प्लेसेंटा की। अगर हम जानवरों में देखा जाए तो क्या होता है कि किसी एनिमल्स में कोई भैंस का बच्चा हो या कोई गाय का बच्चा हो, कोई भी हो, तो जब वो पैदा होता है तो क्या होता है, उसकी नाल उसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ी देर बाद में उसको काट देते हैं, ठीक, और वहाँ गांठ बांध देते हैं। जबकि ह्यूमन केस में जब कोई बेबी होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो माँ की और बेटे के जो बीच से जोड़ से जुड़ा रहता है वो प्लेसेंटा ही होती है, ठीक। वहाँ से मुंह से खाना नहीं जा रहा, नाभि से उस प्लेसेंटा के माध्यम से खाना जा रहा है, जो माँ के शरीर से जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल के डॉक्टर कट कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको एक चिमटी से या किस चीज़ से उसको दबा देते हैं, कुछ टाइम बाद में वो छूट जाता है, ठीक है, क्योंकि वो खाना मुँह से खाने लगता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, फंक्शन ऑफ कोरियंस, इट गिव्स स्पेस फॉर डेवलपिंग एलेंटॉइस, ये एक अच्छा खासा स्पेस खाली जगह प्रोवाइड करता है एलेंटॉइस के बनने के लिए, ठीक। इट कंबाइंस, जुड़ा रहता है विद एलेंटॉइस से, एंड एक्ट एज, कार्य करता है जैसे कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के, ठीक है बेटा। आगे डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम है, यहाँ पर डायग्राम बड़े सिंपल है, जैसा आप देख लोगे इसमें, ये एम्ब्रियोनिक डिस्क है, यहाँ पर ये ट्रोफोब्लास्ट है सबसे बाहरी लेयर, फिर एमनियोटिक कैविटी ये दे रखी है, यहाँ पर ये एमनियोटिक कैविटी दे रखी है, ये एक्टोडर्म एंडोडर्म बारी बारी से, ठीक है। सेकेंडरी इधर ये प्राइमरी योक सैक, इसको प्राइमरी योक सैक कहा गया है। फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म ये रही आपकी, ठीक है, जिसकी हम बात पढ़ रहे थे यहाँ पर। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम यहाँ पर रिप्रेजेंट है इस वाले डायग्राम में। अगर ये देखा जाए तो ये सेकेंडरी योक सैक है, ये ए और बी उल्टा बना दिया, चलो कोई बात नहीं। आगे देखें, यहाँ पर एमनियोन, कोरियोन, एम्ब्रियोनिक डिस्क और मेजोडर्म, ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पर हैं। चलिए ये वीडियो बेटा आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक। आज इस टॉपिक का आपका जो आपका अगले उसमें अटेंडेंस में, कल के अटेंडेंस में जो आपको यूज करना है वो आपका है बेटा, आपको सबको फिर से अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में ब्रैकेट के अंदर रोल नंबर, नेम और विद अपने नाम का पहला अक्षर उसमें लिखना है। ओके बेटा, थैंक यू।